हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए री एग्ज़ाम जो अगस्त महीने में होने वाले हैं, इसके लिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है और इसमें जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर कराया जाएगा। इससे पहले जो है ऑलरेडी हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक देख सकते हैं। इसमें टोटल जो है 27 प्रैक्टिस सेट है, जो कि बारी बारी से हम लोग डिटेल से कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दर्पण सूत्र अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो कि UV/U+V के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड मैं बता दूं, आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप लोग कमेंट में उसका जवाब दे सकते हैं और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किए हैं। अगला है कि 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी जो कि 6 वोल्ट की बैटरी की साथ जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों के विभवांतर है, इसमें जो है I1 और I2 उनसे होकर प्रभावित होने वाली धाराएं जो कि V1/V2 और I1/I2 क्रमशः है। इसमें जो है ये दोनों हैं 2/3 जो कि V1/V2 है और I1/I2 जो है ये 1 है। अगला प्रश्न है कि रमेश एक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयन पदार्थों इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? चयन पदार्थों की बात करें तो चयन पदार्थों में जो है उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए और उच्च प्रतिरोध होनी चाहिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। इसमें साथ ही जो है किसी भी बल्ब के उच्च चमक और बल्ब के जो है दीर्घ समय तक कार्य करने के लिए गुण होने चाहिए। उच्च गलनांक बिंदु, निम्न वाष्प दाब, अक्रिय गैसों में पूर्णतः जो ऑक्सीजन से मुक्त, उच्च प्रतिरोधकता, ये सभी जो है इसमें होनी चाहिए। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से जो है आप वर्धित जो है होने वाली प्रकाश किरण के लिए जो है विचलन कोण किसके बीच होनी चाहिए? विचलन कोण की बात करें तो विचलन कोण जो है ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच होनी चाहिए। अगला है दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति जो है प्रेक्षक ये प्रतीत होती है। ये जो प्रतीत होती है ये तारत्व की कमी इसमें प्रतीत होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डॉपलर प्रभाव की बात करें, इसमें लागू न होने वाली स्थिति जो कि जब स्रोत और श्रोता दोनों विराम में हो, जब सिर्फ माध्यम गतिमान हो, जब श्रोता और श्रोता परस्पर लंबवत दिशाओं में गतिमान हो, ये जो है डॉपलर प्रभाव के लागू न होने का स्थिति है। अगला है इंग्लिश का प्रश्न है कि पुट करेक्ट प्रोनाउन, इसमें करेक्ट प्रोनाउन को पुट करना है तो हो जाएगा इसका राइट आंसर दिस इज माई बुक। अगला है कि पुट ऑब्जेक्टिव द ब्लैंक, खाली स्थान में ऑब्जेक्टिव पुट करना है। देयर इज सम मिल्क इन द कप, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैदान में सभा हो रही है, इसमें सभा कौन सी संज्ञा है? सभा की बात करें तो सभा इसमें जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। तेल कौन वाचक संज्ञा है? तेल की बात करें तो तेल जो है ये द्रववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है लोहा शब्द है। लोहा शब्द की बात करें तो लोहा शब्द जो है ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा निर्माण होता है? बेकिंग सोडा जो है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस जो है NH3, इसमें जो है NH4Cl प्लस NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अगला है किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में जो है अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? इसमें जो आवश्यकता होती है ये होती है पेप्सिन की आवश्यकता। अगला कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किन सा गुण को जो है दर्शाता है? ये जो गुण दर्शाता है ये परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता दर्शाता है। अगला सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर जो है 5 बिलियन ABCDE के pH मान जो कि 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए हैं। इन विलयनों का जो है H+ आयन सांद्रता बढ़ाने के जो है बढ़ते क्रम में pH मान होगा। इसका जो pH मान होगा बढ़ते क्रम में ये C, उसके बाद जो है E, उससे बड़ा D, उससे बड़ा A और सबसे बड़ा जो है B का होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व जो है अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये जो है ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी, एफ जो है फ्लोरीन, ये जो है अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये 2 धन आवेश ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि V2+ आयन किसके साथ जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है। ये जो सम इलेक्ट्रॉनिक है ये है लिथियम प्लस के साथ, लिथियम प्लस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक के गुणों के द्रव्यमान के अंतर कारण क्या है। इसका अंतर कारण जो है यह है उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या होना। अगला अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में सजाना है। इसमें सबसे अधिक वेधन क्षमता की बात करें तो सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होती है ये गामा किरण की होती है, इसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा किरण की। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि सोडियम यानी 11/22 से जो है एक बीटा उत्सर्जन के बाद जो पदार्थ है, एक बीटा उत्सर्जन के बाद इससे जो पदार्थ बनेगा ये मैग्नीशियम बनेगा, मैग्नीशियम। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या की एक अंक में वृद्धि तथा द्रव्यमान संख्या में अप्रभावित रहती है, और एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 अंक घटाया जाता है, जबकि जो है द्रव्यमान संख्या में 4 अंक घटता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। कोबाल्ट 16 का उपयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग जो है घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। आर्सेनिक 74 की बात करें, इसका उपयोग जो है शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और कार्बन 14 का उपयोग जो है पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस समूह के सदस्यों का उपयोग जो है बियर बनाने में किया जाता है। बियर की बात करें, इसमें जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। मर्मेकोलॉजी की बात करें तो मर्मेकोलॉजी जो है ये चींटियों का अध्ययन कहलाता है। चींटियों का अध्ययन मर्मेकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी, मछली का अध्ययन एक्थोलॉजी और फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग की बात करें, ये जो है वृषण है। वृषण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह पादप जिसमें बीज होते परंतु जो है फूल और फल नहीं होते। जिसमें फूल और फल नहीं होते लेकिन बीज होते हैं, ये जो है पाइनस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की जो है किस प्रावस्था में बनते हैं। ये जो बनते हैं ये यस स्टेज में बनते हैं। पौधों में द्रुत जल अवशोषण है। पौधों में द्रुत जल अवशोषण की बात करें, ये जो है निष्क्रिय अवशोषण है। जंतु में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है। ये जो काम करता है ये ग्लाइकोजेन करता है। अगला है कि फिनाइल केटोन्यूरिया नामक रोग जो है क्या होता है। फिनाइल केटोन्यूरिया नामक रोग जो होता है ये होता है ऊतकों में फिनाइलाइएनिन बढ़ जाना। अगला है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्ती में होती है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्ती की बात करें तो इसमें जो होती है ये उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाएगा। और फ्रेंड, जिस भी क्वेश्चन को आपका आंसर पता हो आप लोग कमेंट में जवाब देते जाइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मधुमेह रोग जो कि मधुमक्खी की छत्ता, इससे स्रोत प्राप्त होता है। मधुमोम, कार्नोवा मोम की बात करें, ये जो है ब्राजीली तार से प्राप्त होता है। और पैराफिन मोम जो कि पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में जो शिशु का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें जो है शिशु का जन्म इस शुक्राणु और डिम का वाय निषेचन से होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा की बात करें, ये जो है गुड़ में पाया जाता है। गुड़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो है सहायक होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन में जो है सहायता करता है। दूध पायस क्लोराइड का उदाहरण है। यह जो द्रव में द्रव का परिपेक्षण है। मक्खन ठोस में द्रव का परिपेक्षण है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी गुण होते हैं और ये जो है इसलिए खरोचों के ठीक करने के में जो है मदद करते हैं। ये जो होते हैं ये वायुकमल होते हैं। वायुकमल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका कार्य है मधुमेह, लीवर की सूजन, रक्त विकार, पीलिया एवं बैक्टीरिया रोधी। अगला प्रश्न है 2x - x + p = 0। इसमें जो है एक मूल दूसरे मूल का
2/3 गुना है। इसका राइट आंसर जो है पी बराबर आएगा 12। अगला रिज्यू रेखा जो कि 8x प्लस 15y बराबर 120 है, अक्षरों के अवरुद्ध जो है अंश की लंबाई होगी। आप लोग कॉपी पे बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है ये 17 एकक हो जाएगा। अगला है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी जो है एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। अगर इससे हम लोग जो है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा अगर मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो ये जो है 5/18 से गुना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 18 14 के 60, यानी ये जो है 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और इसे अगर हम लोग लंबाई में ज्ञात करना है, ये 33 सेकंड में इतना दूरी तय करता है। 1 सेकंड में 50/3 मीटर पर सेकंड के चाल से ये चल रहा है। तो 33 सेकंड में तो 50/3 गुने 33, यानी 33 सेकंड में ये जो है 550 मीटर की दूरी तय करेगा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि 1857 ईस्वी की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जो है इसकी जन्मस्थल है। इसकी जन्मस्थल जो कि वाराणसी में है। वाराणसी ऑप्शन है इसका, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है मनिका कर्णिक तांबे है। 13 वर्ष की अल्पायु में जो है इनका विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ जो है हो गया था। 1857 ईस्वी में रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था और 17 जून 1858 ईस्वी को रानी अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जो है वीरगति को प्राप्त कर गई। अगला इनमें से किसने जो है गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? ये जो है सलाह ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। अगला है निम्न में से किसने जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र जो है गुलामी का अधिकार पत्र ये जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की बात करें तो बक्सर की लड़ाई जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। 22 अक्टूबर 1764 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इस लड़ाई में जो है ब्रिटिश सेना और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और जो है शुजाउद्दौला इसके संयुक्त सेना के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है कि बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की बात करें तो बेलारूस की राजधानी जो है ये मिन्स्क है। मिन्स्क ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अपने बेलारूस की राष्ट्रीय मुद्रा तो ये जो है बेलारूसी रूबल है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, तो इसे भी जो आप लोग याद रखिएगा। और बेल्जियम की राजधानी जो कि ब्रुसेल्स है। अगला प्रश्न है कि अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने जो है इसे 20 रुपया ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% लाभ जो है 15% का लाभ प्राप्त होता। एक पे 10% लाभ हो रहा है और अगर ये 20 रुपया मूल्य से ज़्यादा पर बेचती तो 15% का लाभ होता। यानी 20 रुपया बढ़ाने पे जो है ये 5% लाभ अधिक होता। तो इसका क्रयमूल्य निकालने के लिए 100 से गुना, तो 5 और 20 यानी इसका जो है क्रयमूल्य पूछ रहा है। क्रयमूल्य हो जाएगा 4 × 100 बराबर 400, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4200 के खंड में की संख्या ज्ञात करें। खंडों की संख्या अगर 4200 को आप खंड में कीजिएगा तो ये जो है 2/3 गुने 3/1 गुने 5/2 और गुने 7 आएगा। इसका राइट आंसर 4 गुने 2 गुने 3 गुने 2, ये जो है इसका राइट आंसर 48 आएगा। 48 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। आप लोग कॉपी पे कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है देशों के इनमें से जो है किस युग में द्विपक्षीय प्रणाली की बात करिए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान जो है किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रवाद की तंत्रिका केंद्र माना जाता था? ये जो राष्ट्रवाद की तंत्रिका केंद्र ये बंगाल को माना जाता था। बंगाल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज का विजय अभियान बंगाल से ही प्रारंभ हुआ था और भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है ये भी बंगाल से ही शुरुआत की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन जो है अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। गोंडवाना लैंड के हिस्सा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका ये सभी जो है गोंडवाना लैंड के जो है द्वीप का हिस्सा है और फ्रांस जो है ये इसकी हिस्सा नहीं है। तो फ्रांस ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक की बात करें ये जो है ये परिंदा जोशी है। परिंदा जोशी ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिण सूडान की राजधानी की बात करें दक्षिण सूडान की राजधानी जो है ये जूबा है। जूबा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और सूडान एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है।
सूबा जो कि फिजी की देश की राजधानी है। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वां और अफ्रीका महाद्वीप का 55वां देश बना है। अगला है कि मशहूर टीवी सीरियल जो कि रामायण के निर्माता कौन थे। रामायण के निर्माता की बात करें, रामायण के निर्माता जो है ये रामानंद सागर थे। रामानंद सागर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रामायण टीवी सीरियल जो है 1987 से 88 में रामानंद सागर द्वारा जो है चलाया गया था। महाभारत एवं रामायण जो कि दो भारत का प्राचीन महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला, निम्न में से कौन सा जो है स्थल ये अशोक के स्तंभ मौजूद है, जो कि इसमें बैल प्रधान है। बैल प्रधान की बात करें ये जो है रामपुरवा अभिलेख है। रामपुरवा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय जो है वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कलकत्ता से दिल्ली 1911 के जो है बदलकर दिल्ली को नई राजधानी घोषित किया गया, जो कि 12 दिसंबर 1911 का दिल्ली दरबार में की गई थी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी की स्वागत में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, यूनान रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। यूनानी रोमन कला की बात करें, इसको जो स्थान प्राप्त हुआ है ये गंधार में प्राप्त हुआ। गंधार ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। यूरेनस की बात करें ये जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 दिन लेता है। 84 दिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण एक शीत ग्रह है जिसके वायुमंडल में जो है मीथेन की प्रधानता होती है। यह ग्रह जो है लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है और इस ग्रह का प्रकाश जो है हरे नीले रंग की दिखाई पड़ती है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये जो परियोजना है ये कृष्णा नदी पे है, नागा कृष्णा नदी पे। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग जो है कब किया गया। इसमें जो है शून्य आधारित बजट का प्रयोग ये वर्ष 1983 से 84 के बीच किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें इसकी प्राथमिकता थी कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय अवधि ये 1951 से 56 तक था। ये जो है हैरा डोमर पद्धति पर जो है मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था ये 1956 से 61 जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें जो भारी उद्योग पर इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 जो कि जॉन सैंडिया और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। चौथा पंचवर्षीय योजना जो कि 69 से 74 के बीच था। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा और ये जो है DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। अगला है कि cos 1 cos 2 cos 3 ... cos 89 cos 90 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान जो है ये 0 हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे cos 90 का मान जो है ये 0 होता है और 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर जो है 0 आता है। अगला है कि यदि किसी भिन्न के अंश उसके हर के निश्चित रूप से जो है कम है तो भिन्न है। अंश जो है हर से निश्चित रूप से कम हो तो ये भिन्न जो है ये उचित भिन्न कहलाते हैं। उचित भिन्न ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो इसकी जो है मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात करना है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसमें मीटर पर सेकंड लाना है तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 18 से 10 बार में कट जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि 11 पर पावर 41 + 3 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। इसमें जो है शेषफल प्राप्त होगा ये 4 प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 10 पर पावर 41 + 3 को हम 10 पर पावर ये जो है 10 + 1 पर पावर 41 + 3 लिख सकते हैं। तो इससे जो है 10 पर पावर ये 10 + 1 पर पावर 41 + 10 + 3 बटे अगर 10 यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा 1 + 3 = 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि tan थीटा बराबर -4/3 तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर -4/3 है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी इसमें जो है लंब बटे
लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार, तो लंब जो है 4 है और आधार 3 है, तो इसका जो है कर्ण आएगा ये 5 आ जाएगा। तो इसमें जो है माइनस दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण जो है लंब इसमें -4 और कर्ण जो है कर्ण ये 5 आ जाएगा, यानी -4/5 या फिर 4/5 भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4/5 या फिर -4/5। अगला, प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो है ये जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि 1992 में, और अन्नपूर्णा योजना जो कि 2000 में, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो कि 1977 में, और लक्ष्मी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि 1997 में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी मिलान जो है सही है, सामने सामने सही है। अगला प्रश्न है कि मृग नयनी का महल कहा जाता है। मृग नयनी का महल की बात करिए जो है ग्वालियर को कहा जाता है, ग्वालियर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृग नयनी का महल जो कि राजा मानसिंह तोमर ने निर्माण करवाया था इसका, और मृग नयनी जो कि वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना भी है। मदन महल जो कि जबलपुर में स्थित है। नाहरगढ़ फोर्ट जो कि जयपुर में स्थित है। अन्ना सागर जो कि अजमेर में स्थित है। गांगरोन का किला जो कि झालावाड़ में स्थित है। पत्थर की मस्जिद जो कि पटना में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य की बात करें, ये जो है तेलंगाना में प्रसिद्ध है। तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काठी पूछे तो पश्चिम बंगाल, और थंगलाम पूछे मिजोरम, दसाई नाच जो कि झारखंड में, पैरास जो कि उड़ीसा में। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है ये है अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, जो कि भारत के सर्वोच्च चोटी दक्षिणी भाग की है। अगला, संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के आयोजन का संबंध में कौन सा आयोग जो है अनुशंसा करता है? ये जो अनुशंसा करता है ये भारत का परिसीमन आयोग करता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देश में एकमात्र उद्योग कौन सी है जो कि मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक जो है आत्मनिर्भर और पूर्ण है? ये जो आत्मनिर्भर और पूर्ण है ये है वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी जो है अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन की बात करें, इसमें जो है अनुसूची जोड़ी गई है और ये जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची, 11वीं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है अगर हम लोग भाग 9 के अंतर्गत जो है, इसमें जो है भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक जो है शामिल है। और 11वीं अनुसूची में संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है ये जोड़ा गया है, जिसमें जो पंचायती संस्थानों के कार्य करने के लिए जो है 29 विषय प्रदान किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात करें, ये जो है वेतन भत्ते ये संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है सहकारी समिति बनाने की अधिकार जोड़ा है? ये जो जोड़ा है ये 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और 97वां संविधान संशोधन जो कि, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं? समवर्ती सूची की बात करें, इसमें जो है टोटल 47 विषय शामिल हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। इसमें जो 3 अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। अगला कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? ये जो निर्देश देता है अनुच्छेद 50 देता है। अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा इसमें जो चुने जाने का वर्णन है। 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्षों के लिए इसका वर्णन है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत की आकस्मिकता निधि है? भारत की आकस्मिकता निधि की बात करें, ये जो अनुच्छेद 269 है। 269 में भारत की आकस्मिकता निधि का वर्णन मिलता है।
अगला प्रश्न है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार जो है दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित में से किया जाना चाहिए। ये जो तय किया जाना चाहिए ये सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारत के महान्यायवादी की बात करें इससे जो है अनुच्छेद 76 संबंधित है। और महान्यायवादी की बात करें ये जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है तथा यह जो है उसके प्रसाद प्रयत्न पर पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान की पहचान पत्र बताया है। ये जो पहचान पत्र बताया है ये बताए हैं N.A. पालकीवाला ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। ये जो भारत और डेनमार्क के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है केंद्रीय स्तर पर कर है जिसमें जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी GST शामिल कर दिया गया है। GST की बात करें GST जो है ये उत्पादक शुल्क है। उत्पादक शुल्क ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वस्तु एवं सेवा कर जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था भारत में। और वस्तु एवं सेवा कर के केंद्र में जो है 8 करोड़ पर शामिल किया गया है। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, इसमें कपड़ा और कपड़ों पर द्वारा किया गया है। इसमें जो है अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला अधिकार एवं शेष, ये 8 शुल्क शामिल हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय जो है कटक में स्थित है। कटक की बात करें कटक में स्थित संग्रहालय जो कि नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय है। अगला है कि पंडित सारंगदेव कृत जो कि संस्कृत रत्नाकर हैं ग्रंथ में इसमें जो है अध्याय है। इसमें अध्याय की बात करें इसमें अध्याय है 7। अगला प्रश्न है कि अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया गया है। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग की बात करें इसका प्रयोग जो है गोल्फ में किया गया है। गोल्फ ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है FM रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय जो है निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। इसका श्रेय जो है ये एडविन H. आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया जाता है। अगला है कि भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है। ये जो विरासत केंद्र है बौद्ध एवं संस्कृति विरासत केंद्र ये जो स्थित है ये लुम्बिनी में स्थित है। लुम्बिनी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 2023 तक दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कौन सा है। दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा जो कि 8 अगस्त 2023 तक ये है दिनार, कुवैती दिनार। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर भी होगा कुवैती दिनार। अगला है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में जो है कहाँ आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है भारत की अध्यक्षता में ये श्रीनगर में किया गया। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारत के कप्तान कौन बने हैं। तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान जो है ये रोहित शर्मा बने। रोहित शर्मा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और रोहित शर्मा की बात करें ये जो अभी है T20 वर्ल्ड कप के कप्तान भी हैं। अगला 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी किस देश के जो है प्रदान करेगा। ये जो प्राप्त किया है यह क्या है UAE के द्वारा जो है विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेज़बानी 2025 में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ब, इसमें सही वर्ब को चूज करना है। इसका राइट आंसर जो है द कार्टल खालिस्तान ग्रांचिंग इन द फील्ड। इसका राइट आंसर जो है R हो जाएगा। इसमें जो R का प्रयोग किया जाएगा। अगला है ट्रांसलेशन बनाना है। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। मैं फुटबॉल को क्रिकेट से अधिक पसंद करता हूँ। इसका ट्रांसलेशन होगा आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चूज द करेक्ट वर्ब। शुभमन विल क्लीन द जो है क्लास। इसका जो है राइट आंसर ये आ जाएगा द क्लास विल बी क्लीन्ड बाय शुभमन। अगला है दे वैगन खालिस्तान। इसमें जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा टाल्किंग, दे वैगन टाल्किंग। अगला है कि 2 विद्युत बल्बों के प्रतिरोध 1:2 के अनुपात में है। इन्हें जो समानांतर क्रम में एक अस्थिर वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इसमें जो है सामर्थ्य का क्षय निम्न अनुपात में होगा। इसमें जो है सामर्थ्य का क्षय ये 2:1 में होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला है एक बल्ब का परिणाम 10 न्यूटन है। यह जो एक पिंड का कार्य करता है जिसका भार जो है
जिसका एक वध है, भार वध है और वध बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है, तो बल का आघूर्ण कितना होगा। इसका बल का आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण जो होगा, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने बल बाहु, तो इसमें 10 गुने 4 हो जाएगा, तो ये जो है 40 न्यूटन मीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल वोल्टामीटर से जो है धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है। इसमें हाइड्रोजन मुक्त होती है, ये जो होती है ये कैथोड पर होती है। कैथोड ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये कैथोड पर होती है। अगला प्रश्न है अनुदैर्ध्य तरंग संरचन में विरलन के स्थानों पर जो है माध्यम का घनत्व एवं दाब सामान्य अवस्था की जो है तुलना में होता है। इसमें सामान्य अवस्था की तुलना की बात करें, इसमें जो होता है ये कम होता है। अगला है कि केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण जो है ये जो स्पर्श कोण है ये न्यून कोण होना चाहिए, तभी जो है केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा। अगला है कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा। पंडित शब्द की बात करें, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग जो है ये पंडितायन हो जाएगा। पंडितायन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा। लेखक की बात करें तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा ये लेखिका हो जाएगा। लेखिका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकप्रिय कौन सा समास है। लोकप्रिय की बात करें, लोकप्रिय जो है ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। संगम शब्द की बात करें, इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा ये सम जोड़ गम हो जाएगा, समगम, ये जो है संगम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने जो है टोटल 100 के 100 प्रश्न को कवर कराया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और आपको कमेंट में बताना कि आपने जो है आज के सेट में कितने स्कोर किए हैं। तो अब हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आज के वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे।